सभी किसान भाइयों और दर्शक भाइयों को हमारा नमस्कार। विकास लाइवस्टॉक पे फार्म में आपका स्वागत है। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा ही होगा, आज हम सारा का सारा आपको ज्ञान देंगे कि 10 फीमेल का और एक बोर से अगर आप फार्म स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसका जो है कॉस्टिंग क्या है, उसकी जो है कितनी इन्वेस्टमेंट लगती है, कितना प्रॉफिट है, तो सारा का सारा हम डिटेल्स बताएंगे। क्योंकि क्या है कि काफ़ी वीडियोज़ हमने देखी है, लोग कहते हैं 3 लाख में, 4 लाख में, 5 लाख में काम हो जाता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअल कॉस्टिंग क्या है, ड्राई फीड पे प्रॉपर आपको बताई जाएगी सारी की सारी, फुल जो है कैलकुलेशन के साथ, जिससे आपको समझ में आएगा कि कितना जो है इन्वेस्टमेंट होता है, कितना प्रॉफिट है, हर तरीके से। हम ये जो है लगभग यूपी के आसपास के एरियाज़ के रेट के हिसाब से आपको सारी की सारी बताएंगे। थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट हो सकता है इसके अंदर रेट का, जैसे कि आप अलग स्टेट में रहते हैं तो उसका हो सकता है, तो वो सारा का सारा हम बताएंगे। और साथ में मैं आपको एक पिक से मिलवाऊंगा जो लार्ज वाइट यॉर्कशायर है, बट उसके जो हेयर है वो कर्ली है, घुंघराले बालों वाला है, तो वो भी हम मिलवाएंगे। तो फिलहाल जो है मैं आपको वीडियो के आखिर में उससे मिलवाऊंगा, तो आखिर तक बने रहे। और साथ में जो है अब हम स्टार्ट करते हैं कि आपको सारी की सारी डिटेल्स देते हैं कि किस तरीके से जो है सारा का सारा इसमें इन्वेस्टमेंट लगती है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे होंगे, तो ये मैंने पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। ये स्क्रीन पे आपको जो है मैं वैसे शो कर देता हूँ एडिट करके। और मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कि आप 10 फीमेल का प्रोजेक्ट लेते हैं, आपको स्क्रीन पे आ रहा होगा, तो इसमें मैंने लिखा हुआ है कि 15 लाख की इन्वेस्टमेंट है। अब 15 लाख रुपए तो बहुत ज़्यादा लगते हैं 10 फीमेल के लिए, पर एक्चुअल में है क्या, तो आप जैसे कि देख रहे होंगे स्क्रीन पे आ रहा होगा ये सारा का सारा, कि इसके अंदर जो है 10 फीमेल और एक मेल की फीड कॉस्टिंग जोड़ते हैं हम सबसे पहले। तो अगर जो है हम सबसे पहले 10 फीमेल और एक मेल की कॉस्टिंग जोड़ते हैं तो वो रोज़ का जो है लगभग 2.25 kg खाएगा। यानी कि नॉर्मल डेज में एक फीमेल 1 किलो सुबह 1 किलो शाम खाती है, और दूध पिलाने के टाइम पे जब ब्याह जाती है एक मादा, तो उसके बाद वो लगभग 2 किलो एक टाइम में भी खा जाती है, यानी कि 3 से 4 किलो जो है वो डेली खाती है। तो टोटल कॉस्टिंग 2.25 की आ जाती है। तो 11 इंटू 2.25 करा इंटू 30.5 यानी कि 1 महीने की, और इंटू कर दिया 10 मंथ, यानी कि हमें 10 मंथ की 10 महीने की जो है हमको फीड की कॉस्टिंग जोड़नी है। तो वो निकल के आई 7550 किलो, यानी कि 7550 किलो जो है वो फीड निकल के आई। तो इंटू जो है वो हमने 26 कर दी फीड की कॉस्ट। अब वो आप अगर अपने आप पे फीड बनाते हैं तो वो 20 भी हो सकती है, 20 की जगह जो है वो 25 भी हो सकती है, 26 भी हो सकती है, तो हमने एक एवरेज रेट लिया है। तो टोटल जो फीड की कॉस्ट निकल के आई इन 10 मादाओं और एक बोर की, वो आई है 1,96,500 रुपये, यानी कि 10 महीने में ये सारे के सारे मादाएं और एक नर इतना फीड खा चुका होगा। अब उसके बाद हम जोड़ते हैं कि अगर जो है 10 मादाएं हैं, उनके जो 80 बच्चे होंगे, अब वो जो 80 बच्चे होंगे वो फीड भी खाएंगे, तो 100 किलो तक होने के लिए जो है हम उनकी फीड की कॉस्टिंग जोड़ते हैं। तो 100 किलो तक उनकी फीड की कॉस्टिंग हम जोड़ेंगे 6,300 रुपये। अगर आप उन्हें वेस्टेज पे रखते हैं तो बात अलग है, पर प्रॉपर फीड पे रखते हैं तो 6,300 रुपये जो है इतनी कॉस्टिंग आ जाती है, चाहे आप अपनी फीड बनाएं या कंपनी की फीड खिलाएं। अच्छी न्यूट्रिशन होनी चाहिए और अच्छी जो है उसकी क्वालिटी होनी चाहिए फीड की, चाहे कंपनी की हो या आपकी हो। आप जो भी काम करें प्रॉपर गाइडेंस और नॉलेज के साथ करें, बिना ट्रेनिंग के काम को ना करें, नहीं तो लॉस में जा सकते हैं। तो वो आएगी 80 बच्चों की। इसमें क्या है कि किसी ने 90 दे दिए, कहीं 100 भी हो सकते हैं, 70 भी हो सकते हैं, तो हम एवरेज जोड़ लेते हैं 80 बच्चों का। अगर 80 बच्चों की जो हम छोड़ते हैं तो 6,300 रुपये के हिसाब से, किसी ने 55 की फीड खा ली, किसी ने 6,000 की 100 किलो तक होने में, तो वो आई 5,04,000 रुपये। अब 5,04,000 रुपये की जो है मादा वो बच्चों ने फीड खा ली 100 किलो तक होने में, और 10 मादा और एक नर ने जो है 1,96,500 रुपये की खा ली। अब बात करते हैं कि हम 10 फीमेल और एक मेल को ख़रीद के लेके आते हैं। ओए ये क्या कर रहे हो तुम, छोड़ो इसे। तो जो है इसको हम बात करते हैं कि अगर जो है हम 10 फीमेल और एक मेल को लेके आते हैं तो वो लगभग 20,000 रुपये का एक हम जोड़ लेते हैं। वो 15,000 का भी आ जाता है, 22,000 की भी आ जाती है। प्रेग्नेंट फीमेल 2 महीने तक की प्रेग्नेंट भी आपको मिल जाती है, तो वो हम जोड़ते हैं। तो 2,20,000 रुपये का वो माल हमारा आ गया। 5 लाख रुपये हमने कॉस्टिंग के जोड़ लिए, तो टोटल जो है 14,02,500 20,500 के आसपास जो है ये कॉस्टिंग जुड़ी हुई आई है। तो आपने देखा जैसे कि मैंने 15 लाख रुपए बताया था, जिसमें 5 लाख रुपए में आपको फार्म बनाना है। ये हमारी एक पूरी यूनिट है, इतनी यूनिट आपको चाहिए। ये लगभग 5 लाख में आपकी बन जाएगी, लाइटिंग वगैरह सारी की सारी चीज़ें। आपको 5 लाख में जो है कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करनी है। बाकी 2,20,000 रुपये के आपको जानवर लाने हैं, और उसके अलावा जो है आपको खिलाने पिलाने के लिए पैसा सिक्योर रखना है। अगर आप नहीं रखेंगे
तो आप लॉस में जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास बीच में खिलाने पिलाने के लिए पैसा नहीं बचेगा और फिर आपको जो है आड़ को बाड़ खिला के फार्म को घाटे में बेचना पड़ेगा या बंद करना पड़ेगा। इस तरीके से फिर आपको जो है कहना पड़ता है कि भाई फार्म जो है लॉस में चला गया, काम बढ़िया नहीं था, जबकि आज के टाइम में इससे बढ़िया काम नहीं है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं प्रॉफिट की कि भाई इतना कर लिया तो अब आगे क्या होगा। तो आगे की बात ये है कि ये जो है स्क्रीन पे मैं ले आता हूँ, ये आप देख रहे हैं 80 बच्चे हैं, 100 किलो भी नहीं 95 किलो इन्होंने वजन गेन करा, 120 का रेट मिला तो 9,12,000 रुपये के हमारे बिक गया। अब 9,12,000 रुपये के बीच बिक गया, 14 लाख की इन्वेस्टमेंट थी तो प्रॉफिट कहाँ से हुआ? 5 लाख रुपये तो हमने कंस्ट्रक्शन पे जोड़ रखे हैं ना। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं भाई 5 लाख के आसपास की हमने बच्चों को फीड खिलाई, 2 लाख की हमने जो है वो मादा और नरों को फीड खिलाई, और उसके अलावा जो है 2 लाख के आसपास के वो आए, 5, 6, 7, 8, 9 लाख रुपए के आसपास जो है हमने फीड पे और जानवरों पे ख़रीदने पे सारा लगाया था। क्योंकि 5 लाख की जो है बच्चों ने खाई थी, 2 लाख की जो है वो मादाओं ने खाई और नर ने खाई, और 2 लाख के आसपास के वो आ गए। तो टोटल 9 लाख की कॉस्टिंग आई, 9 लाख के हमारे जानवर बिक गए। तो हमें क्या बचा? हमें बचा कि जो हमने जानवर 2 लाख के ख़रीदे थे वो हमारे को फ्री हो गए। और दूसरी बात क्या है कि जब 10वें महीने तक या तो वो मादाएँ ब्याह चुकी होंगी या फिर वो बच्चे देने लायक होंगे, तो वो हमको बच गया सारा का सारा पैसा, और उसके बाद जो है धीरे धीरे हमारा प्रॉफिट बढ़ता चला जाएगा। तो ये चीज़ थी। इस तरीके से जो है पूरा का प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए, प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ काम को करना चाहिए। क्योंकि बिना अगर नॉलेज के या बिना ट्रेनिंग के आप इस काम को करते हैं तो आपको पता ही नहीं होता है कि कितनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। लोग क्या करते हैं कि कंस्ट्रक्शन पर काफ़ी खर्चा कर देते हैं, फिर ब्रीड ले आते हैं, फिर खिलाने पिलाने के लिए पैसा ही नहीं बचता, तो फिर उसके बाद जो है वो लॉस में चले जाते हैं। तो उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो नॉलेजेबल लगी होगी। मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको कि मैं इंस्टाग्राम पे आ चुका हूँ। ये मेरा इंस्टाग्राम का पेज है, आप इंस्टाग्राम चलाते हैं तो वहाँ पे जाके जो है आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं। वहाँ मैं बहुत जल्दी फ़िटनेस की टिप्स दिया करा करूँगा और एक्सरसाइजेस की टिप्स दिया करा करूँगा, न्यूट्रिशन की टिप्स दिया करा करूँगा, और पर्सनल आपको ब्लॉगिंग मेरी वहाँ पे मिल जाया करा करेगी। और इसके अलावा मैंने आपको आखिरी में कहा था कि जो है मैं आपको एक वो कर्ली हेयर्स वाला जो है दिखाता हूँ, और इन्होंने जो है इसको खेल समझ लिया है, पहले से ही हटाते हैं। तो ये हटा दिया, बड़े परेशान कर रहे थे। तो आज मौसम बहुत अच्छा है, देखिए कितना बढ़िया जो है आज का टेक्सचर है। तो अब जो है हम चलते हैं उसकी तरफ। आखिर मैं बता दूं कि बिना नॉलेज के और बिना जो है गाइडेंस, सही गाइडेंस के और बिना प्रॉपर ट्रेनिंग के जो भी फार्म करता है उसको ये सब चीज़ें में दिक्कत आती ही आती है। तो कभी भी जो है बिना प्रॉपर नॉलेज के और बिना प्रॉपर ट्रेनिंग के काम को नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका जो पैसा है वो बड़ी मेहनत से कमाया हुआ होता है, बहुत ज़्यादा उसमें प्यार और बहुत सारा जो है आस लगा के आदमी काम करता है, और उसमें जब पता चले कि ये दिक्कतें आ रही हैं तो बहुत दुख होता है, और फिर उसके बाद दूसरों की भी सही गाइडेंस नहीं मिल पाती। तो उम्मीद है आपको ये चीज़ हमारी समझ में आई होगी। वो हमारा कर्ली हेयर वाला बच्चा पड़ा है, आपको मैं दिखाता हूँ जूम करके, ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है। मैं आपको दूसरी तरफ से दिखाता हूँ। अजीब ही है थोड़ा सा, मैंने भी आज नोट किया है। वैसे तो नॉर्मली मैं जो है ज़्यादा नोट नहीं कर पाता, बट आज मैंने इसके बालों को अच्छे से नोट किया तो आपको दिखाता हूँ। ये देखिए इसके बाल कितने कर्ली है। बाकी सबसे थोड़ा सा डिफरेंट है, कर्ली बॉय है ये हमारा। हाँ ये मेल है, आपको खड़ा करके दिखाते हैं। ओले चलो, ये देखिए। तो यहीं पे ही जो है हम वीडियो को ख़त्म करने के लिए इजाज़त चाहेंगे। इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, ज़्यादा जानकारी चाहिए हो तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि जल्दी हम ट्रेनिंग की भी जो है वीडियो डालने वाले हैं, और ट्रेनिंग हमारी जो है होपफुली सब कुछ नॉर्मल हो जाता है तो अगले महीने से स्टार्ट हो जाएगी। और लाइक करना ना भूलें, जिसे इसकी ज़रूरत हो उसे शेयर ज़रूर करें, और कमेंट करें कि अगली वीडियो किस पे बनाई जाए। और अगर आप अपने चैनल की वीडियो डालना चाहते हैं हमारे फार्म पे, तो हमारे चैनल पे तो कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।